की बात चल रही थी कि उन्होंने पत्थर भी मारे, मोहरें भी फेंकी, दोनों में जो नहीं अटके वो उन तक पहुँचे। तो जो बात चल रही थी कि परिस्थितियों के, परेशानियों के, दुखों के पत्थर भी भगवान फेंकता है और कभी सुखों की हमको मोहरें भी देता है। तो ना दुख में अटकता है भगवान का भक्त, ना सुख में अटकता है, ना निंदा में, ना प्रशंसा में, वो किसी में भी नहीं अटकता है। वरना हर एक का मन तो ऐसे ही है ना, सुखों में ज़रूर अटक जाता है, प्रशंसा के शब्दों में ज़रूर अटक जाता है। ये मालूम भी है कि वो प्रशंसा मेरी झूठी हो रही है, तो भी मन बड़ा खुश होता है। और निंदा सच्ची भी होती है, आपको पता भी है कि आप सचमुच वैसे हो जिस बात की आपकी निंदा हो रही है, तो सच्ची ही निंदा होती है तो भी बुरी लगती है, और प्रशंसा झूठी होती है तो भी अच्छी लगती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, ना वो प्रशंसा में अटकते हैं और ना वो निंदा में अटकते हैं। और एक दृष्टांत है प्रसंग गुरु नानक देव के ही समय का, कि एक बार उन्होंने ऐसे लीला की, कमरे में जब कोई आया अंदर मिलने के लिए, तो देखा बीच में ऐसे वहाँ पे वो है, चादर से कुछ ढका हुआ है। जैसे कभी कोई मुर्दा पड़ा होता है तो वो चादर से पूरा ढक देते हैं, तो उसी शेप का, उसी तरीके से लग रहा था कि शायद कोई व्यक्ति यहाँ मर गया है और उसको पूरा ढक दिया गया है। तो जैसे कोई आए तो एकदम ऐसे देखे, बैठे, तो गुरु नानक देव उससे कहते थे, ये मुर्दा खाओ। अब मुर्दा खाओ, कितनी अजीब सी बात। लोग बड़े परेशान, भाई कोई ना सुने, मुर्दा कैसे कौन खा सकता है। तो जो लोग भी आए, किसी ने भी नहीं उठाया, चादर हटा के किसी ने भी नहीं देखा कि हाँ खाएं। और जो उनका बड़ा पक्का भक्त कहलाता था, बाबा बुढ़ा, वो आया। फिर था तो वो कम उम्र का लड़का, लेकिन बातें बड़े बूढ़ों वाली करता था, इसीलिए उसका नाम बाबा बुढ़ा पड़ गया था। उसको कहा चलो तुम खाओ मुर्दा। तो वो भी चारों तरफ ऐसे चक्कर तो लगा रहा है, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही है कि चादर हटाए और खाए। तो एक तरफ बैठ गया कि नहीं खा सकता। फिर बाद में लहणा आया, तो लहणा भी उनका बड़ा पक्का भक्त था। जब वो आया, आके बैठ रहा था, गुरु नानक देव ने उससे कहा, आओ मुर्दा खाओ। तो वो एकदम से उठा, भाई गुरु ने कहा है, तो आगे उठा और चादर हटा दी जो ढकी हुई थी मुर्दे के ऊपर। चादर जो कि सर से पैर तक पूरा तो उसको ढक के रखते हैं, पता थोड़ी चलता है अंदर कौन है। तो जैसे चादर हटाई तो लोगों ने क्या देखा कि वहाँ कोई मुर्दा व्यक्ति नहीं था, कोई मुर्दा नहीं था वहाँ पे। लेकिन वहाँ तो अंदर बड़े से कढ़ाव में कड़ा प्रसाद था, हलवा रखा हुआ था। लेकिन वो इस ढंग से आगे पीछे ऐसे करके लगा के उसको रखा था कि देखने में लग रहा था कोई इंसान जैसे लेटा हुआ हो, लेकिन था नहीं कोई भी इंसान वहाँ पे, जानवर इंसान कोई नहीं था, केवल भगवान का प्रसाद था। ये कड़ा प्रसाद था, हलवा था। तो उसने खाने के लिए एकदम हटा दिया कि खाते। तो बाकी लोग तो हैरान हो गए, और ये परीक्षा में के पास हो गया, क्योंकि चादर हटाने से पहले तो किसी को भी पता नहीं था ना कि उसमें अंदर क्या है। मगर उन्होंने कहा मुर्दा खाओ तो लोग शब्द में अटक गए। उसको फिर पूछा कि तुमने कैसे एकदम से चादर हटा दी, तुमको नहीं भय लगा कि मुर्दा कैसे खाने की चीज़ थोड़ी होती है। एक बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो अपना शिकार खुद करके खाते हैं, वो भी मुर्दा जानवर को नहीं खाते। कोई कोई पशु, कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो मुर्दे को खाते हैं, और मनुष्य थोड़ी मुर्दे को खाता है। तो उसको कहा कि तुम्हें नहीं ऐसे डर लगा, तुमने एकदम से खाने के लिए हटा दिया, चादर हटा दी। तो उसने कहा कि मैं इतना भी क्यों सोचूं, जब मैंने सब कुछ गुरु को सौंप दिया है। मेरा गुरु जानता है मेरी किस बात में भलाई है।
वो जो भी मुझे आज्ञा देगा, मेरा काम उसकी आज्ञा को मानना है। तो गुरु ने कहा मुर्दा खाओ, तो गुरु की आज्ञा मानी मैंने। तो वो जो आज्ञा देगा मैं तो अपना मन बुद्धि बिना चलाए उसको मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गुरु जो भी कुछ कहता है, जो करता है, वो हमारे भले के लिए करता है। और देखो, गुरु कोई ऐसी आज्ञा थोड़ी देगा हमको। मुर्दा सचमुच में मुर्दे व्यक्ति को खाने की आज्ञा थोड़ी गुरु देगा, केवल परखने के लिए कि देखिए ये ऐसी अटपटी सी वाणी, अटपटी सी आज्ञा भी कोई मान सकता है कि नहीं मान सकता है, जो इतना अपने आप को बी नथिंग कर चुका होगा कि गुरु जाने उसका काम जाने, वो कह रहा है मुर्दा खाओ तो खाओ। तो ये शरीर जो है, देह अध्यास, यही मुर्दा है। तो जो इसको पहले गुम कर चुका होगा, अपने देह भाव को जो भुला चुका होगा, तो जैसे वो अपने इस शरीर रूपी, देह रूपी मुर्दे को भी खा चुका है, तो जो इसको खा सकता है वही तो सब आज्ञा मान सकता है। मतलब मुर्दा खाने का मतलब यही है कि तुम अपने मन को, अपनी बुद्धि को अर्पण करके अपने देह अध्यास को गुम करो, देह अध्यास को ख़त्म कर दो। देह अध्यास के कारण ही तो कोई आज्ञा नहीं मान पाता है। ये तो खैर शब्द ऐसा था, मुर्दा खाओ, लेकिन कोई सी भी आज्ञा जो भी गुरु हमको कहते हैं करने के लिए, तो वो हम तब तक नहीं कर पाते जब तक कि हमने अपने देह अध्यास को गुम नहीं किया होता। यानी जो अपने शरीर का भाव भुला के नहीं बैठेगा, वो फिर आज्ञा भी नहीं मान सकेगा। पहले अपने देह को भुलाओ, पहले तजिए हो मैं प्रीत, दूजा त्यागे लोकारीत। ये पहले अपने मैं को गुम करो, मैं को मिटाओ, इस मैं से जो प्रीत है इसको ख़त्म करो। बाद में दुनिया क्या कहेगी, लोकारीत, इसको ख़त्म करो। लेकिन हम आज्ञा तभी मान पाएंगे जब अपना अज्ञान जीव भाव पूरी तरह से हमारा मिट गया हो। जिसका जीव भाव मिट जाता है उसको आज्ञा मानने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो उसको इतना विश्वास होता है, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास होता है गुरु के ऊपर कि वो जानता है कि मेरा गुरु व्यर्थ की आज्ञा मुझे कभी नहीं देगा। वो कहे पानी में कूद जाओ तो आप कूद जाओ, उसको पता है कि ये व्यक्ति पानी में जाएगा तो डूबेगा नहीं। आपको लगेगा कि पानी पता नहीं कितना गहरा है, मुझे तैरना भी नहीं आता, मुझे क्यों कहा गया पानी में कूदने के लिए। मतलब कि आज्ञा मानने में हमें अपना मन बुद्धि बहुत आगे चलानी नहीं चाहिए कि इसमें मेरा नफ़ा होगा कि नुकसान होगा। सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत अगर आपको मिले हैं तो फिर आपका कभी नुकसान होने वाला नहीं। सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं वो हमेशा आपके भले के लिए, आपके हित के लिए आपको आज्ञा देते हैं। तो जो भी आज्ञा मिले, आज्ञा मान सदा सुख पाए। तो हम आज्ञा को मानेंगे तो हमको फिर सदा सुख मिलता चला जाएगा। अपने अहंकार को ख़त्म करो। जिसके अंदर अहम भाव होता है, अहंकार होता है, वो ना तो किसी को प्रेम कर सकता है और ना वो गुरु की आज्ञा को ज्यों का त्यों मान सकता है। अहंकार के कारण आप आज्ञा नहीं मान पाते हो। तो देह अध्यास का तो मुद्दा हमको खाना है और अहंकार को हमको ख़त्म करना है, तब हम आप समान बन सकते हैं। गुरु हमको आप समान बनाना चाहता है, संत करे आप समान, तो अपने समान बनाता है। तो आप समान बनने के लिए अहंकार को मिटाना पड़ेगा। अहम होगा तो आप समान कैसे बन सकते हो। अपने इस देह को जो अपने को आज दिन तक मान के बैठे थे, इसी को हमको भूलना है। और जो आप समान बनेगा तभी, और तभी उसको ये ज्ञान भी मिलेगा। कहा जाता है एक ओम सतगुरु प्रसाद। एक ओम का नाम वही गुरु के द्वारा दिया गया प्रसाद है। ज्ञान जो है वही उसके द्वारा दिया गया प्रसाद है। यूँ तो खाने के लिए बहुत सी चीज़ें प्रसाद के रूप में बंटती हैं, लेकिन सच्चे गुरु जो अपने मुख से वाणी सुनाते हैं, वो शब्दों का प्रसाद, ज्ञान के शब्दों का जो प्रसाद है, वही सच्चा प्रसाद होता है।
वाणी रूपी जो प्रसाद मिलता है उसी को खा के हमको मुक्ति मिलती है। बाकी जो प्रसाद खाओगे पेट भरेगा उससे, जब मन खुश होगा, लेकिन उसको खाने से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति तो वचनों का प्रसाद जब खाओगे तब मिलेगी ना। तो गुरु हमको वचनों का प्रसाद देके हमको आवागमन के चक्कर से छुड़ाता रहता है, और जो अहंकार को मिटाता है उसी को ही ये वचनों का प्रसाद मिल पाता है, और तभी वो मुक्त भी हो सकता है। ज्ञान में करोड़ों में से कोई एक टिकता है। सत्संग सुनते बहुत है, लेकिन उसमें स्थिति कोई कोई बना पाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी ये बात बोली है कि करोड़ों सुनते हैं, उनमें से कोई एक आगे बढ़ता है, कोई उनमें से कोई एक निश्चय कर पाता है, उसमें से कोई एक मुक्त हो पाता है, ऐसे करके बोला गया। सुनेंगे बहुत, सुनाएंगे बहुत, लेकिन मंजिल पे कौन पहुंचेगा? मंजिल किसको मिलेगी? विरले को, किसी किसी को मिलती है। मतलब जो अंत तक सावधानी रखता है, कहीं इसमें अटका उसमें अटका तो उसको मंजिल नहीं मिलेगी। राह में चलते चलते अंतिम समय तक भी आपके कोई ऐसे परीक्षा आपके सामने परमात्मा ला सकता है। जिस समय सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं बच्चे टाइम पास करने के लिए, बड़े होने तक भी खेलते हैं, बड़े लोग भी खेलते रहते हैं बच्चों के साथ। तो आप उसमें देखो 1 नंबर से शुरू होता है, गोटी आपकी आगे बढ़ती है जो जो नंबर आते हैं, और 100 नंबर तक वो रहता है। नीचे की लाइन से शुरू होता है 1 नंबर से, सबसे ऊपर टॉप पे कॉर्नर में 100 नंबर लास्ट में रहता है, और जो उसको पार कर जाता है वो पार कर जाता है। तो 100 नंबर बिल्कुल आप ऊपर पहुंच भी गए हो, लेकिन उससे पहले 98 नंबर पे, शायद कि 99 नंबर पे एक सांप का मुख भी वहाँ बना होता है। यानी कि बिल्कुल ऊपर तक पहुँच के भी 100 नंबर तक पहुँचने से पहले भी 1 नंबर पहले, 2 नंबर पहले आपको सांप निगल सकता है। मतलब विषधर है वो। विष, किसी भी प्रकार के विषयों का विष आपको अपने चंगुल में ले सकता है। और वो इतना बड़ा सांप होता है, सबसे ऊंचाई पे होता है, वो सबसे नीचाई पे आपको ले जाता है, सबसे लास्ट वाली लाइन पे ले जाता है। फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो सावधानी नहीं रखेगा तो आपको लगेगा अब तो बस मेरा अंत आ गया, अब तो मैं मुक्त हो ही रहा हूँ। मगर अंतकाल क्या सिमरन कोई करता है, अंतकाल में कौन सी उसकी वृत्ति कहाँ चली जाती है, उस हिसाब से भी उसकी गति हो जाती है। अगर वो अच्छी तरफ ध्यान रखता है तो उसकी उच्च स्थिति बनती है, सदगति होती है। और फिर अंत में भी अगर मान लो ध्यान कहीं चला जाए इधर उधर, तो उस वजह से भी उसको कम से कम एक जन्म तो लेना ही पड़ जाता है। जैसे कि अंत में हिरण का ध्यान करने से ऋषि को भी एक जन्म हिरण का लेना तो पड़ेगा, उसके बाद उसको मनुष्य जन्म मिला। इसीलिए गुरु नानक देव ने कहा अंतकाल जो माया सिमरे, अंतकाल जो पुत्र सुमरे, अंतकाल जो स्त्री सुमरे, अंतकाल जो मंदिर सुमरे। मंदिर मतलब घर अपना। तो जो जिस प्रकार से अंतकाल में जैसा सिमरन करता है उसी हिसाब से उसको आगे की योनि मिलती रहती है, उसी प्रकार की योनि में वो जाता रहता है। तो अपना सिमरन अंतिम श्वास तक भी परमात्मा का ही हो। अब जैसे इन्होंने भी बताया आशा जी ने कि डॉक्टर ने चाहे जवाब भी दे दिया है इनके नंदोई को, लेकिन वो लोग जैसे वो भी भगवान के ध्यान में अभी भी उठेंगे, भगवान का नाम लेके सब पूजा पाठ और भगवान का भोग लगा के खाना करना। ये भय नहीं है कि भगवान ने, डॉक्टर ने ऐसा कह दिया, पता नहीं भगवान ने आगे कितनी मेरी आयु रखी है, लेकिन भगवान में ध्यान है ना। तो बाहर से पूजा पाठ करते हुए दिख ही रहे हैं, और मन अंदर से है तभी कोई भगवान का ध्यान कर रहा है। कभी तो कोई भय में भी करता है कि मेरे को प्राण मेरे बच जाए इसलिए मैं करूं, लेकिन भगवान को किसी भाव से भी कोई भजता है। वृत्ति तो भगवान में ही है ना। कहा जाता है रीछ के भजो चाहे खींच के भजो,
लेकिन भगवान को तो भज रहे हो ना, भगवान का तो ध्यान में हो, भगवान का ध्यान तो करते हो। तो भगवान का ध्यान करने वाले की दुर्गति नहीं होती है, कम से कम उसको अगर दूसरा जन्म मिलता है तो अच्छा ही मिलता है। ज्ञान में होगा कोई तो मुक्त होगा, लेकिन ज्ञान में अगर नहीं है, वो आत्मा में अगर नहीं टिका हुआ है, तो उसको जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है, लेकिन उसकी दुर्गति नहीं होती, उसकी अच्छी सदगति उसको होती है। अपनी ओर से हमको हर समय, अंत समय तक भी हमको सावधानी रखनी चाहिए कि मेरा मन कभी भी किसी प्रकार के विषयों में अटके नहीं। तभी इसीलिए बोला गया कि करोड़ों में से कोई एक टिक पाता है, कि कभी असावधानी आ जाती है, मन फिर भटक जाता है हर एक का। तो अपने अहम को मिटाते जाओ, अपने अहंकार को खत्म करो, और दूसरे को गलत ठहराना, अपने को सही मानना, यही अहंकार। अहंकार कई चीज़ों से, कई बातों से आपका अहंकार प्रकट हो जाता है। ये मेरा अहंकार है, वो मेरा अहंकार है। कई बार, कई मामलों में आप अपने को सही मान रहे हो और दूसरे को गलत मान रहे हो, तो ये भी आपका अहंकार है। अहंकार के कारण व्यक्ति अपने को बहुत सही समझता है और अहंकार के कारण ही वो दूसरे को गलत समझता है। जिसके अंदर अभिमान नहीं है, वो ये भी नहीं सोचेगा कि मैं सही हूँ कि तू गलत है, या तू सही है तो मैं गलत हूँ। वो अपने कर्मों पे निगाह रखेगा, सावधानी रखेगा, लेकिन वो अपने आप को हमेशा राइट नहीं ठहराएगा। संसार में कोई कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी नहीं है, तो अक्सर देखो, कोई अगर उससे गलत काम हो जाता है या भूल हो जाती है या नुकसान हो जाता है, तो उसका दोष फ़ौरन दूसरे को देने लगता है। अरे उसने बातों में मुझे अटका दिया ना, तो मेरा ध्यान हट गया, इसीलिए मेरी सब्ज़ी जल गई, इसीलिए दूध गिर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब कि दूसरे की वजह से मेरे साथ से जो नुकसान हुआ, वो दूसरे के कारण से हुआ। तो अपने को दोष नहीं देते, और हम छोटी छोटी बातों में भी दूसरे को दोष देते रहते हैं। तो ये हमारा अहंकार है कि हम दूसरे को गलत साबित करते हैं और अपने को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। कभी किसी से कोई बात कहो तो आप देखोगे वो अपनी सफाई पहले देने लगता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात ये है, ये मैंने इसलिए किया, ये ऐसे कहा। तो नहीं नहीं तो पहले ही बोलना शुरू कर देगा। मतलब कि वो अपनी सफाई देना चाहता है, वो अपने को सही साबित करना चाहता है। तो सही साबित करना जो चाहता है, वो हमारे अंदर का अहंकार है, जो कि सिद्ध करना चाहता है कि मैं सही हूँ। जो वास्तव में सही होगा उसको तो लोग जान ही लेंगे कि वो सही है, वो तो प्रकट हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल सच्चे की सच्चाई तो प्रकट हो ही जाती है। कोई आपसे पूछता है तो आप बहुत ज़ोर दे के अपनी सफाई मत दो, सच्ची बात भले बताओ कि देखो बात ऐसे ऐसे है। कोई उसको मान लेता है, विश्वास कर लेता है आपकी बात पे, तो ठीक है। विश्वास नहीं करता है तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी। हमने तो सच बात बोली, हमसे कोई बात पूछी गई, हमने ज्यों का त्यों सीधी सीधी सही बात बता दी। अब उसको मानो या ना मानो। कभी आप किसी से पूछते हो तुम तब नहीं आए, क्या कारण था, तो वो कोई कारण बताता है कि तुम्हारे फंक्शन में, पार्टी में या कहीं पर भी मैं क्यों उपस्थित नहीं हो पाया, वो कारण बता देता है। कारण सुनने के बाद भी पूछने वाले का मन ना डाउट करता रहता है, ये ना सही नहीं बोल रहा होगा, ये झूठ बोल रहा होगा, इसने बहाना बना दिया होगा। तो तुमने पूछा ही क्यों उससे? अगर तुमको उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं है तो तुमने पूछा ही क्यों? और अगर पूछ लिया तो जो उसने बताया उस पर विश्वास करो। ज़रूरी है कि वो बहाना ही बनाता हो सकता है वो सच भी तो बोल रहा हो। और सभी लोग क्या झूठे होते हैं दुनिया में? सभी लोग क्या बहाना बनाने वाले होते हैं? जेन्युइन कारण भी तो होता है। कभी किसी भी कारण से कोई कहीं नहीं पहुंच पाता है, तो अगर तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है तो पूछो ही नहीं, क्यों नहीं आए। और अगर पूछते हो तो जो कारण वो बता दे
बोले ठीक है, ऐसा था, अच्छी बात है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। बात को टालना सीखो, बात को पकड़ के नहीं बैठ जाओ, वरना इन्हीं बातों में आप ऊपर से तो मेल मिलाप रखते हो मगर अंदर से दरारें पड़ी रहती हैं। कोई किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करता, कोई किसी से प्रेम ही नहीं करता, बात ही नहीं मानता किसी की। तो ये अहम है, अहंकार है, जिसके कारण से हम दूसरे को गलत समझते रहते हैं या दूसरे को हम अपने सच्चाई का प्रमाण ज़बरदस्ती देते रहते हैं कि नहीं मेरी बात मानो तुम, मैं ज़रूर सही बोल रहा हूँ। और कभी आप बोल भी दोगे सही तो आपको भी डाउट होता रहता है, मैंने बता तो दी इसको सही बात, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है ना, उसको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। तो तुम्हें क्यों संशय आ रहा है कि उसने मेरी बात पे यकीन किया कि नहीं किया? तुमने तो सच्ची बात बता दी ना, तो तुम भी संशय क्यों लाते हो? तुमको क्यों डाउट होता कि वो तो ऐसा ही है, उसको सच्ची बात भी बोलो ना तो भी उसको विश्वास नहीं होता? तो ये सारी बातें हमारे अहंकार के कारण हमारे अंदर में पनपती रहती हैं। जिसके अंदर में अभिमान नहीं होता वो ठीक है, ऐसा है तो अच्छी बात है, मान लेता है और वो अपना आगे अपना जीवन में ज्ञान की महिमा में, ज्ञान की मस्ती में अपने आप को मस्त रखता है। तो ऐसा जीवन बनाने के लिए हमको रोज़ अभ्यास करना। माया के बीच में बैठे हो, संसार के बीच में बैठे हो, चारों तरफ ज्ञानवान लोग तो नहीं हैं, अज्ञानी व्यक्ति अधिक होते हैं, रहना उन्हीं के बीच में होता है, मगर अंदर से अपना अभ्यास चलता है। ऐसी दृष्टि बन जाए कि सब तरफ भगवान ही भगवान है, सब तरफ भगवान का ही रूप है और सब तरफ मेरा अपना ही रूप है। भाव हमारा ऐसा अच्छा बन जाना चाहिए और सबके अंदर भगवान बसते हैं, ये आपका भाव बन जाए। अभ्यास करना पड़ता है ही भगवान, है ही भगवान का अभ्यास करना पड़ता है। मैं देह नहीं हूँ, मैं देह को धारण करने वाली वो सत्ता हूँ, वो शक्ति हूँ, वो अमर आत्मा हूँ, इसका हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो ये ज्ञान हंसी खेल का नहीं है और फ़ायदे तक का भी ज्ञान नहीं है। आप सोचो सत्संग में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे तो बस फ़ायदे पड़ने शुरू हो जाएंगे। लोग सोचते हैं पूजा पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो हमारे फ़ायदे पड़ने हमको शुरू हो जाएंगे, लेकिन केवल फ़ायदे तक का ये ज्ञान नहीं होता है। कभी आपके देखने में आएगा आपको कि नुकसान भी पड़ रहा है, नुकसान को नहीं सह पाओगे तो ज्ञान छोड़ दोगे, सत्संग को छोड़ दोगे या भगवान की भक्ति पूजा करनी छोड़ दोगे। जो दृष्टांत एक सुनाया जाता है कि एक बकरी चराने वाला था, उसके पास बकरियां थी, बकरी पालता था, फिर अपनी बकरियों को ले जाता था जंगल में ऐसे घास चराने। तो वहाँ मिल गए उसको कृष्ण भगवान, बड़ा खुश हुआ देख के, कहता है भगवान आप मेरे से दोस्ती कर लो, मित्र बन जाओ मेरे। भगवान ने कहा बिल्कुल तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, मैं किसी से दोस्ती कर लेता हूँ तो फिर दोस्ती तोड़ता नहीं। बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, कौन चाहेगा भगवान से दोस्ती तोड़ना? बोला लेकिन तुम चाहोगे तो भी मैं तुमसे दोस्ती फिर तोड़ूंगा नहीं, पहले ही सोच लो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे से दोस्ती तोड़नी नहीं है। बोला भगवान जो कुछ भी हो जाए चाहे, मैं आपसे क्यों दोस्ती तोड़ूंगा, मेरा सौभाग्य कि मुझे भगवान अपना मित्र बना रहे हैं। बड़ा खुश हो गया। भगवान ने कहा ठीक है, तो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। बहुत खुश हो गया, बड़ा मगन, घर में जाके बड़ा खुश, आज तो ना भगवान मिल गए थे, भगवान कृष्ण से मेरी दोस्ती हो गई। अगले दिन गया जब बकरियां चराने के लिए, बड़ा खुश, लेकिन दूसरे दिन क्या देखता है कि उसके एक बकरी मर गई। बोला अभी परसों भगवान से दोस्ती की, एक दिन नहीं बीता मेरी एक बकरी मर गई। चलो कोई बात नहीं, एक दो दिन बाद फिर एक बकरी मर गई, दूसरे दिन फिर कोई बकरी मर गई। अब आए दिन बड़ी जल्दी जल्दी उसकी एक एक करके बकरियां मरने लगी। अब परेशान हो गया,
जिस दिन से भगवान से दोस्ती की है उस दिन से मेरी बकरियां मरनी शुरू हो गई। भगवान की दोस्ती मुझे रास नहीं आई, मुझे फली नहीं, नुकसान हो रहा है। फिर नुकसान नहीं सहा गया तो कहने लगा भगवान से, भगवान ये क्या बात हुई, जब से आपसे दोस्ती की है रोज़ रोज़ मेरी बकरी मरती जा रही है। भगवान तो मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले। अगले दिन फिर बकरी मर गई। अब वो बहुत उलझ गया, उलझन में पड़ गया। कहता है ऐसा है भगवान, अब मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं दोस्ती तोड़ देना चाहता हूँ। मेरी सब बकरियाँ मर गईं, मुश्किल से अब मेरी 2 बकरी बची हैं। और ये भी फिर सोचता था कि ये भी चली जाएंगी। अब तो दोस्ती तोड़ दो, मैं आप आगे से आपसे दोस्ती नहीं रखूँगा। तो भगवान ने कहा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं अगर मित्रता करता हूँ तो तोड़ता नहीं हूँ, और मैं तोड़ूंगा नहीं। और तुमने भी प्रॉमिस किया था कि चाहे जो हो जाए मैं दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। कहता है लेकिन अब मेरा इतना नुकसान हो गया, 2 ही बकरी बची हैं, अब मैं आगे से आपसे दोस्ती नहीं रख सकता। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन हम तुमसे दोस्ती अपनी ओर से नहीं तोड़ेंगे, हम तो तुम्हारे मित्र हैं ही। अब सोच में पड़ गया, चला गया घर। फिर सोचता है कि ठीक है, बोला अच्छा ठीक है, जब आप तोड़ोगे नहीं दोस्ती तो फिर दोस्ती हमारी है ही है। लाचारी में उसने सोच लिया कि चलो ठीक है। मन में सोचा जहाँ इतनी सारी मर गई, ये 2 इन बकरियों का होगा क्या, ये भी मर जाएंगी तो मैं कुछ और व्यापार कर लूँगा। लेकिन भगवान दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते हैं तो मैं नहीं तोड़ूँगा। जब उसने अंदर में ये बात ठान ली, घर में अपने अपने स्वयं से ही उसने संकल्प कर लिया कि अब मैं भी नहीं तोड़ूँगा दोस्ती, ये भी 2 अगर ख़त्म होती हैं तो हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। जब उसने ये बात सोची तो उसने अगले दिन क्या देखा कि जो उसकी 2 बकरियां थीं उसमें से एक बकरी ने 2 बच्चे दे दिए थे। तो उसकी 4 हो गई बकरियां एकदम से। बड़ा खुश हो गया कि चलो ठीक है, इसने बच्चे दे दिए, 4 हो गई मेरी बकरी। थोड़े दिन बाद जो दूसरी वाली बकरी थी उसने भी 2 बच्चे दे दिए, तो उसकी 6 हो गई। अब फिर जब उसने दोस्ती नहीं तोड़ी, नुकसान होने पर भी नहीं तोड़ी, तो बाद में उसका फ़ायदा पड़ना शुरू हुआ। तो इसका सिद्धांत ये है कि कई बार लोग कहते हैं भगवान की भक्ति मत करो, भगवान की भक्ति करने से ना बड़े दुख मिलते हैं, भगवान अपने भक्तों को बड़ा दुख देते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को दुख देते हैं ये सोच के लोग भक्ति नहीं करते, ये सोच के लोग पूजा ही नहीं करते, या नुकसान पड़ना शुरू होता है तो छोड़ देते हैं। इस भगवान को पूजने से क्या हुआ, मेरा नुकसान हो गया, इसको नहीं पूजेंगे, फलाने वाले की बड़ी महानता चल रही है आजकल, उसका बड़ा नाम चल रहा है, वो बड़ी जल्दी मनोकामना पूरी कर देता है फलाना वाला भगवान, अब उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तो उसकी थोड़ी कर रहे हो आप, तो अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं के कारण से किसी को पूजते हो, भगवान के कारण से थोड़ी इसको पूजते हो। वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करता है इसलिए वो तुम्हारे भगवान है, अगर मनोकामना पूरी नहीं करेगा तो वो तुम्हारे भगवान नहीं है फिर। लेकिन जो नुकसान होने पर भी भगवान में विश्वास बनाए रखता है, कभी कभी परीक्षा हो जाती है, भगवान जानबूझ के थोड़ी लेते हैं आपसे परीक्षा, कभी सहज में हो जाती है कि देखें तुम नफ़े में हो कि नुकसान में हो, दोनों में तुम भगवान का भाव रखते हो कि नुकसान में आप छोड़ देते हो, नफ़े में आप भगवान को अपना लेते हो। सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार, सच्ची मित्रता तो वही है ना जो दुख में और सुख में दोनों में साथ निभाए। आप अपने मित्र से तो ये उम्मीद करते हो कि मेरे दुख सुख में दोनों में साथ निभाए, अपने संबंधियों से भी ये उम्मीद करते हो दुख सुख में दोनों में साथ निभाए, भगवान से भी ये उम्मीद करते हो। लेकिन भगवान से तो ये उम्मीद करते हो कि मुझे दुख आए ना, तुम सबसे उम्मीद करो कि दुख सुख में साथ निभाए, मेरे दुख में भी मेरी सुन ले भगवान और सुख में भी मेरी सुन ले। तो भगवान भी तो हमसे उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति दुख सुख में मेरा साथ निभाए। सुख आने पे तुम भगवान को पूजो, दुख आने पे भूल जाओ। तो भगवान ने भी तो हमसे उम्मीद की
कि इनके पास दुख आए तो भी ये हमारा नाम लें, तो भी ये हमारे में श्रद्धा रखें, तो भी ये हमसे प्रेम करें। तो भगवान की उम्मीद पे खरे क्यों नहीं उतरते? तुम्हारी उम्मीद पे कोई खरा नहीं उतरेगा तो तुम्हें बड़ा क्रोध आएगा। अब भगवान की उम्मीद पे तुम खरे नहीं उतरते तो क्या भगवान को नहीं तुम पे क्रोध आएगा? फिर बोलेंगे भगवान क्यों क्रोध करता है, उसको तो नहीं करना चाहिए। भगवान क्रोध करता भी नहीं है, आपको महसूस होता है शायद भगवान मेरे से ना कुपित हो गए हैं, इसीलिए मेरे ऊपर कष्ट आ रहे हैं। वो आने ही है तभी आ रहे हैं, आप ही के कर्मों का कोई हिसाब किताब है तभी आ रहे हैं, वरना भगवान अपने भक्त को कभी भी कष्ट देता नहीं। क्या कोई माता पिता जानबूझ के अपने बच्चे को कष्ट देते हैं? कष्टों को दूर करने की ही सोचते हैं, और अगर कभी डांटते हुए, मारते हुए, किसी प्रकार का दंड देते हुए दिखते भी हैं तो बच्चे ने ज़रूर कोई गलती की होगी, उसी वजह से वो दंड देते हुए दिखते हैं। और दंड भी इसीलिए देते हैं ताकि आगे से वो गलती ना करे, सुधर जाए। तो हमारे ही कर्मों का फल प्रकृति से हमको मिलता है, अच्छा या बुरा, और वो भी इसीलिए मिलता है ताकि आगे से हम कोई गलत काम ना करें। तो हर बात में तो भलाई है। तो ज्ञान में भी आते हो, सत्संग में आते हो तो मत सोचना कि बस फ़ायदा ही फ़ायदा पड़ेगा। इसीलिए एक भजन की लाइन आती है कि अगर कुछ हाँ हूँ हो भी जाए तो सत्संग पे दोष लगाना। अगर तुम सत्संग में आते हो, कोई ऐसे कमी आ भी जाए तो सत्संग पे दोष नहीं लगाना कि सत्संग के कारण से ऐसा हो रहा है, सत्संग के कारण से मेरे घर वाले मेरे से नाराज़ हो रहे हैं, सत्संग के कारण से पैसा चला गया, सत्संग के कारण से सत्संग पे कभी दोष नहीं लगा। क्योंकि आप सत्संग को छोड़ भी दोगे, घर भी हट जाओगे तो भी जो नुकसान पड़ना होगा वो पड़ेगा। आपका लॉस पैसों का होना होगा तो होगा। परिवार के लोग अगर आपसे मुंह मोड़ने वाले होंगे तो वैसे भी मुंह मोड़ लेंगे। कलह क्लेश होना होगा तो वैसे भी हो जाएगा। बीमार पड़ने होंगे तो वैसे भी पड़ जाओगे। तो सत्संग को कभी भी दोष नहीं लगा, ना भगवान को दोष दो, लेकिन हर हाल में हमें प्रभु को याद करते रहना है। तो ज्ञान भी केवल फ़ायदे तक का ज्ञान नहीं है, असली अर्थ है अंदर का जीव भाव ख़त्म करना। ज्ञान का असली अर्थ क्या होता है कि भीतर का जीव भाव ख़त्म करना और अपने दोष दूर करना। अपने दोषों को देखो, दूसरे के दोष तो बहुत दिखते रहते हैं और उनको सुधारने के लिए बड़ी कोशिश भी करते रहते हो। मेरे बच्चे सुधर जाएं, मेरे परिवार वाले सुधर जाएं, उनके लिए तो कोशिश करते हो, लेकिन मैं सुधर जाऊं खुद, उस तरफ ध्यान देना शुरू करो। अपने भी तो दोष खोजने शुरू करो। अपने दोष खोजते ही नहीं, तो हम अपने दोष देखें और उनको दूर करें। जिसके जीवन में परमात्मा रह जाए और ब्रह्म का आचरण हो जाए तो वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य क्या है कि जिसके जीवन में परमात्मा रह जाए, माया ना रहे, संसार ना रहे, केवल भगवान रह जाए और आचरण में आ जाए, ब्रह्म का भाव आ जाए, हमारे आचरण में ब्रह्म आ जाए तो ब्रह्मचर्य है। हमें सभी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य चाहिए। हमारी सारी इंद्रियां संयमित होकर रहें और धर्म अनुसार चलें तो समझो कि आप ब्रह्मचर्य में रहते हो। अधर्म पे अगर आप चलते हो तो ये ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता। कोई बाहर से दिखेगा ब्रह्मचर्य का मतलब लोगों ने एक मोटे तौर पे लगा रखा है कि इसने विवाह नहीं किया तो ये ब्रह्मचारी है। विवाह तो नहीं किया, मन में अगर भोग भोगता है तो ब्रह्मचारी नहीं है। और उसने किसी एक इंद्रिय का संयम कर लिया, बाकी जो इंद्रियां हैं उनसे वो अनाप शनाप जगत के कार्य करता है तो भी तो वो ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्म में तो टिका हुआ नहीं है। आँखें जगत देखती हैं, कान जगत की बातें सुनते हैं, मुख से जगत की चर्चा होती है, हाथ पैरों से संसार में ही माया में लिप्त हो, तो आप पूर्ण ब्रह्मचारी तो नहीं हो ना। जब सभी तन से, मन से, सभी इंद्रियों से ब्रह्म की तरफ ही हमारा आचरण हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए, तब समझो वो हमारा पूर्ण ब्रह्मचर्य होता है।
काया नगरी की सारी खिड़कियाँ बाहर खुल रही हैं। बाहर की बातें, बाहर का अनुभव तुमको है, लेकिन भीतर का अनुभव तो तुम जानते ही नहीं हो। जो सच की बात कर सको। इंद्रियां कहाँ दौड़ रही हैं? क्या अंतर्मुखता है तुम्हारी? बहिर्मुखता में सब रहते हैं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति में रहते हैं। जैसे कोई खिड़कियाँ होती हैं ना, तो कभी कभी खिड़की के जो पल्ले होते हैं वो आपके अंदर की तरफ खुलने वाले होते हैं। आप उनको खोलते हो तो वो दरवाज़े अंदर की तरफ आते हैं और फिर आप अंदर से उनको बंद कर लेते हो। कोई ऐसे दरवाज़े होते हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं, आप खोलते हो तो बाहर की तरफ पल्ले खुलते हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, काया नगरी की जो हमारी इंद्रियां हैं, खिड़कियां, इनके सबके दरवाजे बाहर की तरफ ही खुल रहे हैं। तो मनुष्य बाहर ही देख रहा है, बहिर्मुखता में ही पड़ा, लेकिन हम अंदर की तरफ नहीं झांक पाते। अंतर मन में हम नहीं झांक पाते, अपने अंदर हम नहीं देख पाते। तो हमें देखना तो अपने अंतर मन में है। अब अंदर कहाँ देखोगे? कोई शरीर को काट के उसके अंदर थोड़ी देखोगे, कोई एक्सरे, कोई इस तरह से थोड़ी आपको दिख जाएगा। मतलब कि आपका मन बाहर की बातों से हट के उसमें छिपी हुई जो सत्ता है, उसमें छिपी हुई जो शक्ति है, उस पे ध्यान चला जाए। कोई भी चीज़ बाहर से जो भी कुछ हमको दिखाई देती है, उसके अंदर शक्ति किस चीज़ की? भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति तो हमको दिख नहीं रही, हमको वो व्यक्ति या वो वस्तु दिखती है, मगर उसको बनाया किसने? और उसमें जो भी कुछ रंग, रूप, सुगंध, स्वाद, जो भी कुछ भरा उसमें, वो किसने भरा? उसमें सत्ता किसकी है? आपने तो बीज डाला, पौधा निकल आया, पेड़ बना, उसमें से फल बने, ये सब किसने बना दिए? आपका काम केवल इतना था, आपने बीज डाला। और वो बीज भी तुमने बनाया नहीं था, बीज भी भगवान ने बनाया था। बीज किसने बनाए कोई जान सकता है? मनुष्य थोड़ी बना सकता। आर्टिफिशियल बीज थोड़ी बन जाते हैं। वैज्ञानिकों ने कितनी भी तरक्की की है, क्या हर चीज़ों के आर्टिफिशियल बीज बना सकता है? जो अनाज उत्पन्न होता है, जो फल सब्जियां उत्पन्न होती हैं, उन्हीं में से बीज लिए जाते हैं और उन्हीं बीजों को अगले साल फिर या सीज़न पे बोया जाता है। अलग से बीज नहीं बनाए जाते। तो वो कैसे बन रहे हैं? कैसे बनाए? सब कैसे हुआ? उसमें रंग, रूप, स्वाद कहाँ से आया? धरती में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे आप मिट्टी खोद के देखो, आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। बीज को भी आप तोड़ के देखो, उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, न रंग, न रूप, न स्वाद, सुगंध बीज में भी नहीं है, धरती में भी नहीं है। मगर कैसे उसका संपर्क होता है और वो सब कुछ मिल जाता है। कभी सोच के देखो, ये परमात्मा की कितनी बड़ी कारीगरी है। उसको करने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? तो ये होता है अंदर की तरफ दृष्टि डालना, कि हमारी सोच वहाँ तक पहुँच जाए, इन सब में छिपा हुआ कलाकार कौन है? इन सब में छिपी हुई शक्ति किसकी है? और वो शक्ति है कौन? जब उस अंतर्मुखता में आना पड़ता है। बाहर से तो मोटे तौर पे हमको सब दिखाई देते रहता है। ज्ञान हमको अंतर्मुखी बनाता है। जो अंतर्मुखी होता है वही सदा सुखी होता है, बहिर्मुखी सदा दुखी। जब तक आपकी दृष्टि बाहर बाहर जाती रहेगी, तब तक आपको दुख मिलता है। लेकिन जब आप अंतर्मुखता में आओगे, तब आपको सुख मिलेगा। गुरु के सामने खड़े होना ऐसे है जैसे आईने के सामने खड़े होना। उसमें अपनी चेकिंग हो जाती है। कभी आप घर में आईने के सामने खड़े होते हो तो आईना आपको सच्चाई दिखा देता है ना, आप कैसे दिखाई दे रहे हो, आईना बता देता है। तो गुरु के सामने खड़े होना मतलब कि गुरु के सामने बैठना मतलब आईने के सामने आ जाओ। तो जब हम गुरु के सामने बैठते हैं, उसके समक्ष जाते हैं, उसके सन्मुख हम जाते हैं, तब हमको अपना रूप दिखता है। मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ,
मैं अच्छा हूँ कि मैं बुरा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ, मेरे अंदर हकीकत में क्या क्या है। हमको अपने बारे में पूरी की पूरी जानकारी गुरु के समक्ष बैठने से ही मिलती है। तभी का अपना रूप पहचान समझमन दर्शन यही भगवान। जब अपना रूप पहचान लेते हैं वास्तविकता वाला, तो हम भगवान को भी जान पाते हैं, समझ पाते हैं। और भगवान को देखने के लिए भी हमको गुरु रूपी दर्पण चाहिए। हरि दर्शन की आरसी सतगुणा की देह। जो गुरु की देह होती है वही हरि दर्शन की आरसी होती है। मतलब कि गुरु के सामने बैठने पर ही हमको भगवान भी दिखने लगते हैं। पहले आपको जहाँ देखते होंगे आपकी दृष्टि बहिर्मुखी थी। ये तो पेड़ है, ये तो पौधा है, ये तो पशु है, ये तो पक्षी है, ये तो मनुष्य है, ये तो पत्थर है, ये तो घर है, ये तो मकान है, ये तो ईंट, ये मेज़ है, ये कुर्सी है। यही बाहर की चीज़ें तो देखते थे बहिर्मुखता में। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो अंतर्मुखता में नज़र जाती है। इस रूप में भगवान पेड़ पौधों के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, मनुष्य के रूप में, पत्थर पहाड़ नदी प्रकृति या इंसान के द्वारा बनाया गया जो भी कुछ है, मेज़ कुर्सी जो भी कुछ है, आपको महसूस होगा ये सब भगवान। इस रूप में भगवान मुझे सुख दे रहा है। इस रूप में भगवान मेरा काम चला रहा है, मेरा काम आगे बढ़ रहा है, मेरे कार्य को गति मिल रही है। ये भगवान को देखने वाली नज़र भी तो हमको गुरु के पास आने के बाद ही मिलती है। तो ये अंतर्मुखता में आना होता है और हमें उसमें अपनी चेकिंग करनी है। जैसे आईने के सामने खड़े होकर हम केवल अपने को संवारते हैं, ऐसे सत्संग में आके बैठो, गुरु के समक्ष आके बैठो तो केवल अपने को संवारो। मतलब अपने दोष देखो, उसको दूर करो, अपनी भूल समझ में आ जाए, अपनी भूल को हम सुधार सकें। गुरु के पास बैठ के सत्संग सुन के भी दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करना, लेकिन आप कोशिश करना तो केवल अपने को संभालना। जैसे आईने में अगर देख रहे होते हैं तो अपने को ही देखते हैं, अपने को ही ठीक करते हैं। दूसरे को ठीक करने के लिए आईने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरे को ठीक करने के लिए तो आपकी अपनी आंखें काफ़ी हैं। उसको तो आप अपने सामने खड़ा करके उसको सजा संवार सकते हो, उसके लिए आईने की ज़रूरत थोड़ी है। आईने की तो ज़रूरत पड़ती ही केवल अपने लिए। आपको अपने बिंदी लगानी है तो आईना देखना पड़ेगा, दूसरे को बिंदी लगानी है तो आईने में थोड़ी देखोगे, तो सीधे ऐसे ही लगा दोगे आप दूसरे। तो गुरु की ज़रूरत पड़ती ही केवल अपने लिए। लोग सत्संग सुनते हैं, सोचते हैं ये उसके लिए वाणी चल रही है, ये उसके लिए चल रही है। ये नहीं सोचते मेरे लिए चल रही है। ये सोचते हैं कि नहीं ये ज्ञान ना फलाने के लिए है। तो ये सोचना हमारा गलत है। ज्ञान को समझो कि केवल मेरे लिए, तभी फ़ायदा है।